बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सीरीज़ जो थी, मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक चीज़ कहता होता हूँ कि बेयर एक्ट लाजमी सामने रखना है और पॉइंट्स बनाने के लिए इसको नोट डाउन आप लोगों ने लाजमी करना है। फिर जाके आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेरा इस सेक्शन के हवाले तक टू दैट एक्सटेंट मेरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सीरीज वाइज हैं, एक एक सेक्शन उसके अंदर मैंने क्लियर कर जो है वो एलैबोरेट किया हुआ है कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है। वो सारा A to Z जो है प्रीवियस वीडियोस जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारा कंप्लीट है। उसकी A to Z शुरू से लेकर सेक्शन 1 से लेकर जितने उसके टोटल सेक्शंस हैं वहां तक कंप्लीट वीडियो जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। फिर ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, इसका भी पिछली प्रीवियस वीडियो से शुरू हो जाना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 9 यानी टोटल इसके सेक्शंस कितने हैं 9 तक इसकी सारी जो है वो सीरीज ये है। उसके बाद इंशाल्लाह अगला जो है फर्दर जो है वो नया एक्ट जो है वो शुरू करेंगे, जो भी लॉ होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे। आज जो कंप्लीट हो जाना इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, आज हमने पढ़ना है सेक्शन 8, सेक्शन 8A और एक सेक्शन 9। ये इसके टोटल सेक्शंस और बाकी जो प्रीवियस सेक्शंस हैं वो सारे पीछे वीडियोस में कवर हो गए हुए हैं। आज ये 3 सेक्शंस पढ़ने हैं, इसका कंसेप्ट लेना है कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं, इसके अंदर किस हवाले से कंसेप्ट दिया गया। ये छोटा सा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 8 से लेकर 9 तक। अच्छा, सेक्शन 8 लिख लें, सेक्शन 8A लिख लें और सेक्शन जो है वो 9 लिख लें। इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले सेक्शन 8 की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 की हेडिंग क्या कहती है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको क्या कहती है। इसके अंदर कहती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर। अब इसका कंसेप्ट क्या है, यहां तक आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई कि पोजेशन देना, कब्जा देना किसको, ओनर को। इसके अंदर आपने ये पॉइंट नोट करना है कि कोर्ट जब इस नतीजे पे पहुंच जाए ना, सफिशिएंट कोज से, एविडेंस की बेस पे ये चीज साबित हो जाए कि वाकई ये बंदा राइटफुल ओनर है, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो इस सेंस के अंदर या फिर कोर्ट ये समझ जाती है कि ये लॉफुल पोजेसर भी है या फिर राइटफुल ओनर है, तो उसके अंदर जो है वो लॉफुल पोजेसर ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर जो है वो फॉल कर रहा होता है कि इसका बनता है। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि ये लॉफुल पोजेसर है, यानी कि कोर्ट की बेस के ऊपर इसको बिठाया गया या किसी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी की बेस के ऊपर इसको बिठाया गया कि मेरे हक में स्टे ग्रांट हुआ है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ या मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी है, लिहाजा इस वजह से लॉफुल पोजेसर हूँ मैं इधर, इससे ये साबित कर देता है। अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि यही बंदा मालिक है, रियल ओनर है, राइटफुल ओनर है या फिर लॉफुल पोजेसर है, इसका ही कब्जा बनता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मुतलका पुलिस को डायरेक्शन देगी, इंटीमेट करेगी कि आप जाएं और उसको जो है वो इस बंदे को इसका कब्जा लेकर दें बाय रीजनेबल फोर्स। हर जो भी मुमकिन जो है वो नेसेसरी मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है पुलिस, तो उस मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए उस अक्यूज्ड को आपने एविक्ट करना है। पुलिस को डायरेक्शन देगी कोर्ट कि उस अक्यूज्ड को जो अंदर बैठा हुआ है इलीगल वे से, इलीगल तरीके से, इलीगल पोजेशन में, तो उसको एविक्ट कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, उसको निकाल कर, और ये बंदा राइटफुल ओनर है या लॉफुल पोजेसर है, जो भी उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन में जाएगा या दोनों आ जाएंगे, तो इस सेंस के अंदर इसको जो है वो मुलजम को अक्यूज्ड करके जो भी इलीगल पोजेशन है उसको अक्यूज्ड कर दिया, उसको एविक्ट कर दिया जाए, उस अक्यूज्ड को, उसको मुलजम को एविक्ट कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और इस बंदे को इसको बिठा दिया जाए उस प्रॉपर्टी के अंदर। ये बंदा लॉफुल एंटाइटल्ड है, उस चीज का हकदार है। अगर फॉल्स कंप्लेंट, वही प्रीवियस सेक्शन में, अगर फॉल्स कंप्लेंट साबित हो जाती है कि इसने झूठी जो है वो कंप्लेंट फाइल की है, तो सेक्शन 5 के तहत उसको 5 लाख रुपया जो है वो जुर्माना हो सकता है। और अगर रियल है, अगर बिल्कुल साबित हो जाता है कि इस बंदे का ही कब्जा है और इस बंदे का बनता है, इसको एमी इलीगली बाहर निकाला गया हुआ है, ठीक है, तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको जो है वो पुलिस को इंटीमेट करेगी कि इसको कब्जा दिला के दिया जाए, इस बंदे का हक है, ये रियल ऑनर है, ये
लॉफुल पोजेसर है, इस बंदे का हक है, तो इसको जो है वो कब्जा दिया जाए। ये सेक्शन 8 का सारा कंसेप्ट था कि कोर्ट को अगर साबित हो जाता कि ये बंदा रियल ओनर है, लॉफुल पोजेसर है, तो कोर्ट पुलिस को इंटीमेट करेगी कि इसको जो है वो कब्जा लेकर दो, उस मुलजम को, उस इलीगल पोजेसर को बाहर निकालो और इसको जो है वो कब्जा लेकर दो। अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अगर जो है वो क्या कहते हैं कि रियल है, साबित हो जाता है, तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो है वो पुलिस उसको कब्जा लेकर देगी फ्रॉम इंटीमेशन बाय दी कोर्ट। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 8A क्या कहता है? सेक्शन 8A की डिस्क्रिप्शन है अपील। अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है और आपको लगता है कि यार आप इससे एग्रीव्ड हैं, ये गलत ऑर्डर पास किया है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? 30 डेज यहां पे नोट कर लें, 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर अपील करनी है आपने बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जहां पे आपको लगता है कि यार ये इलीगल डिस्पोजेशन का मेरा मैटर था, ये कोर्ट ने मेरे हक में नहीं किया, मैं इससे एग्रीव्ड हूं, ये मेरा बनता है, ठीक है, तो आपने उसके उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है। किधर करनी है? हाई कोर्ट में। और कितने दिन के अंदर करनी है? 30 दिन के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर आपने हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी है। ये कंसेप्ट इस सेक्शन का क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 9 जो मैंने आपको पहले बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ द कोड, कि कौन सा कोड जो है वो अप्लाई होता है, वही आपने फॉलो करना है कि CRPC अप्लाई होती है 1898 की। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होता है इस सारे इलीगल डिस्पोजेशन के ऊपर, कि वही इसको डील करता है। तो ये तीनों सेक्शंस के कंसेप्ट थे, 8 का भी, 8A अपील का भी, और 9 जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ द कोड, कि कौन सा कोड जो है वो अप्लाई होता है। ये तीनों जो है वो कंसेप्ट थे। अब हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट तैयार है, वो भी सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, A to Z सेक्शंस उसके। उसके बाद इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के अंदर जो है वो नए एक्ट की तरफ जाएंगे। जो नया एक्ट जो है वो शुरू होगा वो होगा पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं शुफे का केस। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक इसका मेन कंसेप्ट था। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।